हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी। तो आज की इस वीडियो में हम जो 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड चैप्टर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सेकंड चैप्टर है उसका जो लास्ट का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2.6, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सेट 2.6 में हमको पढ़ना क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन, जो प्रैक्टिकल्स हमारे डेली लाइफ की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है उनके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत यूज़फुल होता है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में प्रैक्टिस सेट 2.6 का पहला क्वेश्चन, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि प्रगति नाम की कोई लड़की है, तो प्रगति की प्रेजेंट एज क्या है हमको नहीं पता। किसी ने आपको अगर ऐसा सवाल पूछ लिया कि प्रगति की प्रेजेंट एज निकालो, मतलब उसकी प्रेजेंट एज क्या है हमको नहीं पता। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है कि प्रगति के 2 साल पहले की जो एज होगी और 3 साल बाद की जो एज होगी, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 84 आता है तो उसकी प्रेजेंट एज निकालो। तो ये हम निकाल सकते हैं किसके हेल्प के जरिए से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए से। अब सवाल ये उठता है कि जो क्वाड्रेटिक के जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं वो लगभग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल उसके जैसे हमको दिखते हैं। तो आपको पहचानते आना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है कि लीनियर का है। तो पहचानने का सिंपल सीधा तरीका है, अगर आपके उस क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट की टर्म आ रही है, मतलब दो वेरिएबल के बीच में अगर प्रोडक्ट की टर्म आ रही है, प्रोडक्ट या स्क्वायर, वेरिएबल की स्क्वायर की टर्म आ रही है, तो समझ जाना कि वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात है, मतलब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते कैसे बनाना है करके, ठीक है। तो प्रगति की प्रेजेंट एज क्या है हमको नहीं पता, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति हम एक्स ईयर मानेंगे, क्योंकि ये ईयर में होती है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति एक्स ईयर मानेंगे। फिर हमारे पास कंडीशन दी है कि 2 साल जो पहले की जो एज होगी, प्रगति की जो एज 2 साल पहले की होगी, तो प्रेजेंट एज अभी एक्स है, तो 2 साल पहले की जो एज होगी तो x-2 होगी, 2 साल माइनस करना पड़ेगा। और 3 साल बाद की जो एज होगी वो x+3 होगी, x में 3 ऐड करना पड़ेगा, x+3 ईयर होगी। फिर हमारे पास कंडीशन क्या दी है कि दोनों की एज का प्रोडक्ट, मतलब 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज, दोनों का प्रोडक्ट 84 आ रहा है। मतलब x-2 मल्टीप्लाई में x+3 लिखेंगे और इक्वल टू 84 लिखेंगे। अब x-3 और x+3 दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जो x है वो x को भी मल्टीप्लाई होगा और +3 को भी मल्टीप्लाई होगा, -2 x को भी मल्टीप्लाई होगा, +3 को भी मल्टीप्लाई होगा। तो x का स्क्वायर, x इंटू +3 3x हो जाएगा, -2 इंटू एक्स तो -2x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा। और उधर का जो राइट हैंड साइड वाला +84 जो था इधर है तो -84 होगा। फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ होगा, 3x में से 2x गया तो 1x होगा, और -6 और -84 कांस्टेंट के साथ में ऐड होगा, वेरिएबल के साथ में एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा। तो 3x में से 2x गए तो 1x बचेगा, -6 और -84 -90 होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -90 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम -90 के फैक्टर गिराएंगे। तो देखो इधर फैक्टर गिराया हूँ मैंने, -90 के फैक्टर। तो -90 है, माइनस है, तो जो पार्ट गिरेंगे, जो फैक्टर गिरेंगे उनका सब्सट्रैक्शन होगा, और वो सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। तो 10 9 जा 90 होता है, 10 9 9 90, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचता है, 10 में से 9 गया तो 1 बचता है। अब x का कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव है, इसलिए 10 पॉजिटिव आएगा और 9 नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस के समय साइन डिफरेंट आता है। तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, वो x का कोफिशिएंट डिसाइड करता है। फैक्टराइजेशन मेथड, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इसकी बहुत सारी मेथड है, आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए मैं फैक्टराइजेशन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो x की जगह प्लस एक्स की जगह जो +10 और -9 जो हमारे फैक्टर गिरे उसको हम x की जगह लिख देंगे, +10x -9x, ओके, x की जगह, और दोनों का +10x -9x +x होता भी है। तो जब हम +x की जगह +10x -9x लिखेंगे तो हमको पूरी 4 टर्म मिलेगी उस एक्सप्रेशन में, उस क्वाड्रेटिक उस एक्सप्रेशन में।
तो स्टार्टिंग के जो टू टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 10x, उसमें से कुछ कॉमन निकलेगा। -9x और -90, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 10x में क्या कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में x प्लस 10 बचेगा। और उधर क्या कॉमन निकल रहा है, तो -9 कॉमन निकल रहा है। -9 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस का प्लस हो जाएगा, और 9 10 जा 90 होगा, तो x प्लस 10 वहाँ पे भी आएगा। फिर x प्लस 10 रिपीट हो गया दोनों टर्म में, तो x प्लस 10 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में x माइनस 9 बचेगा और इक्वल टू 0 होगा। फिर जो 0 है x प्लस 10 के साथ में भी जाएगा और x माइनस 9 के साथ में भी जाएगा। तो x प्लस 10 बोला तो प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। अब x यानी क्या है, तो प्रेजेंट एज है प्रगति की, और एज कभी निगेटिव नहीं हो सकती, बट एज कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए x इक्वल टू -10 एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, तो x इक्वल टू 9 आपका आंसर रहेगा। तो जो प्रेजेंट एज प्रगति की जो होगी वो 9 ईयर्स रहेगी। अगर आपको आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है, तो इसके 2 साल पहले की एज क्या होगी फाइंड आउट करो। तो 9 में से दोगे तो 7, 3 साल बाद की जो एज होगी वो कितनी होगी, तो 9 + 3 12, तो 12 7 84, 12 7 से 84, और मतलब दोनों की एज का प्रोडक्ट 84 होता भी है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ओके, अब इस सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रैक्टिस से 2 पॉइंट्स इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको लिखना होगा, तो स्क्रीनशॉट लेना, मस्त में बहुत अच्छे से क्वालिटी के साथ में वीडियो है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, मतलब द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बोले तो एक के बाद एक जो इवन नेचुरल नंबर आते हैं उनके स्क्वायर का सम 244 हो रहा है। अब यही क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में है, जब वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, वहाँ पे सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला है, तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, उनका सम कितना आ रहा है, 244 आ रहा है। तो फाइंड वो 2 नंबर हमको फाइंड करना है। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर यानी एक के बाद एक जो इवन नंबर आते हैं, जैसे कि अगर आपका फर्स्ट इवन नंबर 12 हो गया तो उसके बाद का जो इवन नंबर होगा तो 12 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 14। अगर आपका फर्स्ट इवन नंबर अगर 44 है तो उसके बाद वाला कितना होगा, 46 होगा, 44 में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो जनरल में अगर मैं बात करूँ, अगर फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर अगर आपका x है तो उसके बाद वाला अगर आपको इवन नेचुरल नंबर फाइंड करना है तो x में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन में लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर जो लोगे तो एक x होगा और दूसरा x + 2 होगा। फिर इनके स्क्वायर का सम, तो इनकी स्क्वायर का सम आ गया, तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर की टर्म आई तो क्वाड्रेटिक का होगा ही होगा क्वेश्चन ये। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि इनके स्क्वायर का सम 244 हो रहा है। ये जो 2 इवन नेचुरल नंबर, अब हमको नहीं पता है 2 इवन नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव कौन से एक के बाद जिनकी स्क्वायर का सम 244 हो, तो हमको फाइंड आउट करना है। तो x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में x + 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो इवन नेचुरल नंबर है वो x है और दूसरा जो इवन नेचुरल नंबर है वो x + 2 है, उसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है, और इक्वल टू 244 एज इट इज़। फिर नीचे में देयरफॉर में x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इसमें x + 2 पूरे की होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, मतलब a + b पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला। और a + b पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बोलता है, तो a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b का स्क्वायर, बोले तो x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी है, तो ए का काम x कर रहा है, बी का काम 2 कर रहा है, तो 2 ब्रैकेट में x ब्रैकेट में 2 प्लस 2 का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर और इक्वल टू में 244 एज इट इज़। फिर नीचे सॉल्व करेंगे उसको, x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस x का स्क्वायर होगा, 2 2 जा 4x होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और उधर का जो 244 था राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -244 होगा और इक्वल टू 0 एज इट इज़ रहेगा। फिर x स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर होगा, फिर प्लस 4x एज इट इज़ रहेगा, 4x। अब कांस्टेंट के साथ में एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, तो ये +4 है और एक -24 है, साइन डिफरेंट है तो सब्सट्रैक्शन होगा, तो 244 में से 4 गए तो 240 बचेगा और कैप बड़े वाले का साइन आएगा, तो 244 माइनस है तो इसलिए -240 आएगा, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड होता है क्योंकि 2 कॉमन भी निकल सकता है, ठीक है। मैं 2 से डिवाइड कर दिया कि हर टर्म को 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 तो 2x होगा, 2 12 जा 224, 0 जैसा का वैसा, मतलब -120 बचेगा और 0/2 0 होगा। अब हमको -120 के ऐसे पार्ट गिराना है जिनका सब्सट्रैक्शन 2 आना चाहिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, तो 12 10 जा 20 120 होता है, और 12 में से 10 गए, 12 120 और 12 में से 10 गए तो 2 बचते 6, तो x का जो कोफिशिएंट है +2 है, तो बड़े वाले का साइन प्लस आएगा, मतलब 12 का साइन प्लस आएगा और 10 का साइन माइनस आएगा।
फिर ये +12 और -10 को हम x की जगह लिखेंगे, क्योंकि 2x की जगह लिखेंगे क्योंकि हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो x² प्लस 2x की जगह +12x -10x और -120 एज इट इज़ रहेगा और इक्वल टू 0 भी एज इट इज़ रहेगा। फिर x² प्लस 12x में से x कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में x + 12 बचेगा, और -10x -120 में -10 कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में x + 12 बचेगा। फिर x + 12 रिपीट टर्म है, वो दोनों टर्म में प्रेजेंट है, इसलिए फिर से कॉमन निकलेगा x + 12, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 10 बचेगा। फिर x + 10 के साथ में भी 0 आएगा और में x - 10 के साथ में भी 0 आएगा, तो +12 उधर जाएगा तो क्या होगा, -12 होगा, तो x की वैल्यू -12 निकलेगी, और में x - 10 है तो -10 उधर जाएगा तो +10 होगा, तो x = 10 होगा। लेकिन आपका x जो है वो आपका इवन नेचुरल नंबर है, और इवन नेचुरल नंबर बोले तो नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए आपका जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर होगा वो x = 10 होगा, और सेकंड जो इवन नेचुरल नंबर होगा तो 10 में 2 ऐड करेंगे, उसके बाद वाला तो 12, तो 10 और 12 ये आपके रिक्वायर्ड नंबर होंगे, रिक्वायर्ड इवन नेचुरल नंबर होंगे। इनकी स्क्वायर का सम करो वाला, तो 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 100 और 144 244 होता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं अपन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा एक्टिविटी टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक ऑरेंज का गार्डन है, संतरे का गार्डन है मधुसूदन भाई का, मधुसूदन करके कोई बंदा होगा, कोई फार्मर होगा, उसके ऑरेंज का गार्डन है, और उस ऑरेंज के गार्डन में जो ऑरेंज की जो ट्रीज़ है तो पूरे 150 ट्रीज़ है, और 150 जो ट्रीज़ है वो रो और कॉलम में मतलब लगाए गए हैं। तो आपको अगर टोटल ट्रीज़ फाइंड करना है ना, तो जितने भी ट्रीज़ रो में होंगे और जितने भी ट्रीज कॉलम में होंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका टोटल ट्रीज निकल जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन की बात है यहाँ पे, तो ये भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का ही है। तो आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो एंड ईच कॉलम, मतलब ईच रो में कितने ट्रीज है और ईच कॉलम में, हर एक कॉलम में कितने ट्रीज है वो फाइंड आउट करना है। तो रो में कितने ट्रीज है, कॉलम में कितने ट्रीज है हमको नहीं पता, तो हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी कंडीशन है, पहली कंडीशन तो टोटल ट्रीज 150 है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, रो पहले है, ईच 5 मोर 5 प्लस नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, कॉलम बाद में, तो कॉलम बाद में इसलिए कॉलम की जगह नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम उसको हम एक्स नाम देंगे। देखो आपके एक्टिविटी में फ्लो चार्ट में दिया भी है नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम एक्स, जो पीछे जो रहेगा उसको अपन को एक्स देना है, मतलब कॉलम में जितने भी ट्रीज है वो पीछे दिया है, और देखो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इज 5 मोर देन नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, ये कंडीशन है ना, तो कॉलम पीछे। जरूरी नहीं है आप रो को भी, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो को भी एक्स नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए पीछे वालों को एक्स नाम दे तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन एक्स होगा, फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन रो निकालो, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो क्या 5 मोर है तो x + 5 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यानी x और x + 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा वो 150, फिर उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम निकल जाएगा और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम तो x है, फिर फ्रॉम गिवन कंडीशन, हमारे पास कंडीशन दी है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम तो निकल गया, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, तो रो में क्या है कि जितने भी ट्रीज कॉलम में है उससे 5 मोर है तो x + 5 होगा। फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 150 है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यानी नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, तो कॉलम में जितने भी ट्रीज है वो x है और जितने भी ट्रीज रो में है वो x + 5 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो x का स्क्वायर होगा, x प्लस में 5 इंटू एक्स तो 5x होगा, और उधर का जो प्लस 150 है इधर आएगा तो -150 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड है तो हम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। -150 है तो -150 के ऐसे पार्ट गिराना जिसका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, +5। तो 15 10 जा 15 दाहे 150 होता है, और 15 में से 10 गए तो 5 बचता है। अब किसका साइन पॉजिटिव किसका साइन नेगेटिव, तो x का कोफिशिएंट +5 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसलिए 15 पॉजिटिव रहेगा और 10 नेगेटिव रहेगा, तो +15 और -10, तो +15 और -10 + 5x की जगह लिखेंगे x के फॉर्म में, तो x² + 15x - 10x - 150 = 0 हो जाएगा। फिर x² + 15x में से x कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में x + 15 होगा, -10x और -150 में -10 कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में x + 15 होगा। फिर x + 15 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में x - 10 बचेगा।
फिर 0x+15 के साथ में भी जाएगा और 0x-10 के साथ में भी जाएगा। तो +15 उधर जाएगा तो -15 होगा और -10 उधर जाएगा तो +10 होगा। ठीक है, तो x यानी क्या है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम है और नंबर ऑफ ट्रीज कभी निगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए x इक्वल टू -15 नहीं आएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 10 आएगा। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स कितने हैं, x इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, तो कॉलम में जितने भी ट्रीज है उससे 5 से ज़्यादा है तो 10 + 5 15 होंगे। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो 100% 150 टोटल ट्रीज निकल जाएंगे। तो उस गार्डन में कितने ट्रीज थे टोटल, 150 थे, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम 10 एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो 15, 15 10 जा 150 बराबर निकल रहा है। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3rd हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये भी एज वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 2 लोग हैं। पहले क्वेश्चन में प्रगति थी, तो प्रगति अकेली थी। ठीक है, उसके 2 साल पहले और 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट 84 था, ऐसी कंडीशन थी। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर। विवेक की जो एज है ना, विवेक किशोर के एज से 5 साल बड़ा है, किशोर से 5 साल बड़ा है। तो पीछे कौन है, किशोर है, विवेक पहले किशोर बाद में, तो किशोर की एज को हम x नाम देंगे। और सेकंड कंडीशन है कि उनकी एज का जो रेसिप्रोकल है वो 1/6 है, उनकी एज का जो रेसिप्रोकल है वो 1/6 है। मतलब किशोर की एज को अगर आप x नाम देते हो, अब यहाँ पे 2 लोग हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का होगा, क्योंकि किशोर की एज को x नाम देंगे, विवेक को एज को y नाम देंगे, तो काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन का नहीं है, क्वाड्रेटिक का है। क्यों, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल है उनकी एज का। अगर किशोर की एज 1/x मानते हो तो विवेक की एज 1/y होगी, और उनका कैलकुलेशन करोगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x और y में इंटू की टर्म आएगी, प्रोडक्ट की टर्म आएगी, और x और y के बीच में प्रोडक्ट की टर्म आएगी, तो वो लीनियर का नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक का होगा। तो भाई क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना क्वाड्रेटिक का है, ये आपको पहचानना है, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस है। तो चलो छोड़ो, अब बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, तो किशोर की प्रेजेंट एज हमको नहीं पता, तो हमें x मान रहे हैं, तो कंडीशन से विवेक की प्रेजेंट एज निकल जाएगी। तो विवेक ओल्डर है, बड़ा है किशोर से 5 साल से, तो किशोर की एज x है, तो x + 5 होगा विवेक की एज, विवेक की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर x ईयर, तो प्रेजेंट एज ऑफ विवेक x + 5 ईयर्स होगी। फिर और एक कंडीशन दी है एंड में कि उनकी एज का जो रेसिप्रोकल है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6 है। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, तो 1/x होगा। और x + 5 का रेसिप्रोकल 1/x + 5, क्योंकि किशोर की एज x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x, और विवेक की एज क्या है, x + 5, तो उसका रेसिप्रोकल 1/x + 5 और इक्वल टू 1/6 एज इट इज़ होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 × x + 5 तो x + 5, 1 × x तो x होगा। फिर डिनोमिनेटर में x और x + 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और 1/6 क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, x और x वेरिएबल के साथ में ऐड होगा, तो x और x ट्वाइस x होगा, और +5 एज इट इज़ होगा, और अपॉन में x और x + 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x और x का स्क्वायर होगा, x + 5 तो 5x होगा, x × 5 5x होगा प्लस में, और 1/6 एज इट इज़ होगा। अब 6 मल्टीप्लाई में जाएगा 2x + 5 के साथ में, तो 6 × 2x तो 12x हो जाएगा, साइन दूनी 12x, 6 × +5 तो 6 × 5 30 +30 होगा, और 1 × x² + 5x, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला x² + 5x जो है ना, वो 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो उतना ही आएगा x² + 5x। अब क्या होगा, ये जो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है, क्योंकि इस x² की टर्म पॉजिटिव चाहिए हमको, तो राइट हैंड साइड को उधर भगा देते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को राइट हैंड साइड में ले जा लेते हैं। तो क्या होगा, x² + 5x एज इट इज़ होगा, +12x इधर आएगा तो -12x, +30 उधर आएगा तो -30, और इधर भी कुछ नहीं है, 0 बचेगा। अब राइट हैंड साइड की टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, x² + 5x -12x तो -7x होगा, और -30 एज इट इज़ होगा, और इक्वल टू 0। अब -30 के हम फैक्टर गिरा देते हैं, तो -30 के ऐसे फैक्टर गिराना है जिसका सब्सट्रैक्शन से बनाना चाहिए। तो 10 × 3 = 30, 15 × 2 भी 30 होता है, लेकिन 15 में से 2 गए तो 13 आता है, लेकिन हमारा आंसर 7 आना चाहिए। ठीक है, 6 × 5 = 30 भी होता है, लेकिन 6 में से 5 गए तो 1 बचता है, तो वहाँ 1x थोड़ी है, 7x है। तो 10 3 × 30, और 10 में से 3 गए तो 10 में से 3 गए तो 7 बचता है। अब किसका साइन पॉजिटिव किसका साइन नेगेटिव, तो x का कोफिशिएंट डिसाइड करेगा, तो x का कोफिशिएंट -7 है, इसलिए हम
10 को नेगेटिव देंगे और 3 को पॉजिटिव देंगे, ताकि 10 में से 3 की तो -7 बच सके। फिर -10 और +3 को हम -7x की जगह लिखेंगे। देखो लिख दिया, x² - 10x + 3x - 30 = 0। फिर इसमें से x कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में x - 10 बचेगा। उसमें से 3 कॉमन निकाल दिया तो x - 10 बचेगा। फिर x - 10 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में x + 3 बचेगा। फिर 0 x - 10 के साथ में जाएगा, x + 3 के साथ में जाएगा। फिर -10 उधर जाएगा तो x = 10 होगा, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये x क्या था, एज थी। एज कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए x = 10 ही रहेगा, निगेटिव आपका एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो एक्स किसकी एज थी, किशोर की एज थी, तो किशोर की एज क्या होगी, 10 ईयर्स होगी। और विवेक किशोर से 5 साल बड़ा था। तो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज x = 10 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज 10 + 5 तो 15 ईयर्स होगी। ओके, तो देखो 15 ईयर यानी किशोर से 5 साल बड़ा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सुयश नाम का लड़का है। सुयश स्कोर 10 मार्क मोर इन सेकंड टेस्ट दैन द फर्स्ट टेस्ट। मतलब उसको फर्स्ट टेस्ट में जितने भी मार्क मिले होंगे उससे 10 मार्क ज़्यादा सेकंड टेस्ट में मिल रहे हैं। तो यहाँ पीछे कौन है, फर्स्ट टेस्ट है। तो फर्स्ट टेस्ट के मार्क हमको निकालना भी है, तो फर्स्ट टेस्ट के मार्क को हम x नाम देंगे। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में जो भी स्कोर होगा वो हमको नहीं पता कितना है, तो वो निकालना है, तो हम उसको x नाम देंगे। हाँ, फिर सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि 5 टाइम्स स्कोर इन सेकंड टेस्ट। मतलब सेकंड टेस्ट में जो भी मार्क्स मिल रहे होंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट टेस्ट में जितने भी मार्क मिले होंगे उसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो स्क्वायर की बात आ गई यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होगा। तो फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में उसको कितने मार्क्स आए, कितना स्कोर किया, वो हमको लिखना है। तो हमको नहीं पता कि फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया सुयश ने, तो लेट स्कोर ऑफ सुयश इन फर्स्ट टेस्ट में सुयश ने कितना स्कोर किया तो हमको नहीं पता, तो हम x मार्क्स ले रहे हैं। फिर हमारे पास कंडीशन है कि सेकंड टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किया। तो स्कोर ऑफ सुयश इन सेकंड टेस्ट, तो आपको पता है 10 मार्क मोर लिया फर्स्ट टेस्ट से, तो x + 10 हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि स्कोर इन सेकंड टेस्ट में जो भी स्कोर हो रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 5 टाइम्स सेकंड टेस्ट स्कोर 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। मतलब 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, तो सेकंड टेस्ट में कितना स्कोर किया था x + 10, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस सेम एज का मतलब इक्वल टू आएगा, और स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, तो फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया था तो x का स्कोर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लो, तो 5 × x तो 5x, 5 × 10 = 50, और वो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ओके, तो 5 + 5x उधर जाएगा तो -5x, + 50 उधर जाएगा तो -50, और इक्वल टू में कुछ नहीं बचेगा ना, 0 बचेगा। ठीक है, फिर उसको x² - 5x - 50 को इस साइड लिख दिया और 0 को उस तरफ लिख दिया। ठीक है, मैंने वहाँ पे एकदम बढ़ाना था, आपको समझ में आ गया ना, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, x² - 5x - 50 = 0। अब -50 की हम ऐसे पार्ट गिराएंगे जिसका सब्सट्रैक्शन -5 आना चाहिए। तो 10 × 5 = 50, 10 में से 5 गए तो 5 बचते हैं, लेकिन -10 को माइनस करना पड़ेगा और 5 को प्लस करना पड़ेगा, ताकि -10 + 5 -5 आ सके। अब -10 और +5 को x के फॉर्म में -5x की जगह लिखेंगे, तो x² - 10x + 5x - 50 = 0 बचेगा। फिर x² - 10x में से x कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में x - 10 बचेगा। 5x - 50 में से 5 कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में x - 10 बचेगा। फिर x - 10 फिर से कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में x + 5 बचेगा और इक्वल टू 0। फिर 0 जो है x - 10 के साथ में जाएगा, 0 जो है x + 5 के साथ में जाएगा। फिर -10 उधर जाएगा तो +10, तो x की वैल्यू +10 होगी, और ये +5 उधर जाएगा तो -5, तो x की वैल्यू -5 होगी। लेकिन स्कोर जो है मार्क्स वो कभी निगेटिव नहीं होते, इसलिए x की जो वैल्यू रहेगी 10 रहेगी। इसका मतलब सुयश ने फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया, तो 10 मार्क स्कोर किया, उसको 10 मार्क मिले थे। ठीक है, सेकंड टेस्ट में कितने मिलेंगे, तो 20 मार्क मिलेंगे, लेकिन सेकंड टेस्ट वाले मार्क हमको पूछा गया एग्जाम में, नहीं पूछा। ठीक है, अब इसके बाद में 6वां क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत IMP है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और आपको एक बात और याद रखनी है, क्या याद रखनी है, बोर्ड की जो एग्ज़ाम है 10th क्लास की, उसमें 8 मार्क के क्वेश्चन अलजेब्रा में ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। 8 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, और प्लस वो 3 मार्क, मतलब पूरे 11 मार्क्स का जो मार्क्स होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस यानी सिलेबस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज होती है, कुछ अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है।
जैसे कि अभी तक अपन जो वर्ड प्रॉब्लम पढ़े तो यही वर्ड प्रॉब्लम आएंगे गारंटी नहीं है, इनके जैसे आएंगे। इसलिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम मोर एंड मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं वो भी क्वेश्चन दूंगा। प्रॉब्लम मतलब आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, प्रॉब्लम सेट, एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम पर पूरा कंप्लीट होने के बाद में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस, तो वो खुद से बनाने की कोशिश करना है आपको, फिर मैं सोल्यूशन भी वहाँ दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो छठवां क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर कसाम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। मिस्टर कसाम एक कसाब नाम का व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, जो छोटा सा मट्टी के बर्तन का बिजनेस चलाता है। ठीक है, ही मेक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पे हर दिन वो कुछ ना कुछ पॉट्स बनाना है। कितनी पॉट्स बनाता है एक दिन में हमको नहीं पता, वो तो फाइंड ही करना है कितनी पॉट्स बनाता है करके। और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमको निकालना है, हर पॉट की। अब हर पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है वो भी नहीं पता। हाँ, लेकिन एक बात पता है कि वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जो 40 रुपये ज़्यादा आ रही है, मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। मतलब जितनी भी पॉट्स होगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगी, उसमें 40 ऐड करो, मतलब उस कीमत से, मतलब जितने भी पॉट्स बना रहे हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे 40 रुपीज़ ज़्यादा एक पॉट की कीमत है। ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी कंडीशन है वहाँ पे। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, सभी पॉट्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 600 रुपये है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, तो सभी पॉट्स की अगर प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालते पता है कि आपको? तो कैसे निकालते हैं, तो कोई भी चीज़ है, आपके पास नंबर ऑफ़ थिंग्स है, अगर नंबर ऑफ़ थिंग्स की कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे कि नंबर ऑफ़ थिंग्स को एक थिंग्स के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 रुपये की एक पेन है, तो 5 पेन कितनी की होगी, तो 5 पेन को एक पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे। 10 पेन की कीमत कितनी होगी, तो 10 पेन को एक पेन की कीमत से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली पूरे पॉट्स की अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो पूरे पॉट्स को एक पॉट के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हमको, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स मेक पर डे। एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालना है और कितनी पॉट्स एक दिन में बन रही है वो भी निकालना है। ओके, अब हम किसको एक्स नाम दें? ठीक है, तो आपको प्रोडक्शन, अपने कंडीशन देखो, स्टार्टिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट 40 मोर देन टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, तो नंबर ऑफ पॉट्स बाद में है, तो नंबर ऑफ पॉट्स को हम एक्स नाम दे देते कि एक दिन में मिस्टर वहाँ पे मैंने कदम लिखा हो, प्रिंटिंग की मिस्टेक है, कसाम होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो मिस्टर कसाम एक दिन में कितनी पॉट्स बना रहा है, तो हम उसको एक्स नाम देंगे। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कंडीशन से निकल जाएगी। कंडीशन क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ईच पॉट की 40 मोर है, 40 मोर है ना 40 प्लस, तो पहले 40 लिखना, उसके आगे प्लस लिखना। 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितनी है, तो एक्स है, तो 10x प्लस 40 आएगा, ये प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर से रिपीट करो, नंबर ऑफ पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स जो है वो एक्स है, एक दिन में जो मिस्टर कासाम जो बना रहा है एक दिन में पॉट्स, तो वो एक्स बना रहा है, और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है 40 मोर है, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, तो 10x प्लस 40 होगा, तो आपका नंबर ऑफ पॉट्स भी निकल गई, एक दिन में कितनी पॉट्स बन रही है, और एक पॉट की कॉस्ट भी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकल गई। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, एंड में लिखेंगे कि पूरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है सभी पॉट्स की 600 रुपये एक दिन की, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो भैया नंबर ऑफ पॉट्स को एक पॉट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ पॉट्स कितनी एक्स है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है 10x प्लस 40 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू 600 एज इट इज़ होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू 10x, तो 10x का स्क्वायर होगा, x इंटू 40 तो 40x होगा, और उधर का जो प्लस 600 है उधर आएगा तो माइनस 600 होगा और इक्वल टू 0। अब क्या होगा, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, कैसे, तो 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10x की स्क्वायर को भी 10 से भाग जाता है, 40x को भी 10 से भाग जाता है, और 600 को भी 10 से भाग जाता है, तो क्या आंसर आएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो x स्क्वायर होगा, 40/10 तो 4x होगा, 600/10 तो 60 होगा। अब माइनस 60 के ऐसे फैक्टर गिराना है जिनका सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो दाइन सबका 60, 10 6 जा 60, और 10 में से 6 गए तो -4 बचते थे, 10 में से 6 गए तो 4 बचते थे, तो 10 का साइन पॉजिटिव रखेंगे, 6 का साइन नेगेटिव रहेंगे, प्लस 10x माइनस 6x प्लस 4x की जगह रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 10x में से x कॉमन निकल रहा तो ब्रैकेट में x प्लस 10 बचेगा, माइनस 6x माइनस 60 में से माइनस 6 कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में
एक्स प्लस 10 बचेगा, फिर एक्स प्लस 10 रिपीट टर्म में वो कॉमन निकल जाएगी तो ब्रैकेट में दोबारा एक्स माइनस 6 बचेगा, फिर एक्स प्लस 10 के साथ में 0 आएगा और एक्स माइनस 6 के साथ में 0 आएगा और में, तो प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 होगा, तो एक्स की वैल्यू माइनस 10 हो जाएगी, और माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 होगा, तो एक्स इक्वल टू 6 हो जाएगा। लेकिन एक्स यानी क्या, नंबर ऑफ पॉट्स है, तो नंबर ऑफ पॉट्स तो निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए एक्स इक्वल टू हम पॉजिटिव 6 लिखेंगे। तो एक दिन में कितनी पॉट बन रही है, तो 6 पॉट बना रहा है मिस्टर कसाम, वो कदम नहीं है, मिस्टर कसाम है। नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कसाम इन वन डे, तो एक्स इक्वल टू 6 पॉट बना रहा है। और इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, तो आपको पता है 10x प्लस 40, नंबर ऑफ पॉट्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 40 ऐड करेंगे, इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही है, मतलब दाइन सकत 60 और 40 100, तो 100 रुपये कॉस्ट है एक पॉट की, तो 6 पॉट की कितनी होगी, 600 रुपये, बराबर है, सही है। तो इस तरह से आपके पूरे मैंने इस वीडियो में पूरे स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेकर पूरे मैंने कितने क्वेश्चन बताया आपको, 6 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन काफ़ी है आज के वीडियो में। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसी एक्सरसाइज के ऊपर आएगा, जिसमें 7, 8, 9 बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है और सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम देखेंगे, जो बहुत IMP है, ठीक है। तब तक के लिए बाय। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो नए नए वीडियो डालूँगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 10th के 12th के ओके फिजिक्स के 12th के फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और 10th के मैथमेटिक्स के, ओके, और थोड़ा सा फिजिक्स पोर्शन की भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट हो सके। साथ में हम टेस्ट भी लेंगे, तो संडे को टेस्ट है अपनी, संडे को टेस्ट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के ऊपर, जितना अभी टॉपिक पढ़ा के हुआ है उसके ऊपर टेस्ट है, तो हो सके तो आप टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रखो, ठीक है। तो टेस्ट का भी सॉल्यूशन मैं अब यहाँ पे यूट्यूब पे डालूँगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय। अभी रात ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो अभी रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपके लिए तो मैं तो सोने जा रहा हूँ। आप सभी को गुड मॉर्निंग, ओके बाय।